गारीवान से पूछता है, ये चाहे दास दासियां ले जा सकते हो, इतने घोड़े पर ऊंट पर सवार धन है, सब ले सकते हो, सैनिक दे सकता हूं, लेकिन सुखी होने का राज तो बता। गारीवान ने कहा, मैं तो मन में सोचा था कि राजा मूर्ख है, लेकिन सामने में भी आकर राजा मूर्खता कर रहा है। अरे पागल राजा, इतना कुछ होने पर यदि तू सुखी रहता तो मेरे पास किस लिए आया है? अगर तू दास दासियां मुझे देकर, हीरे जेवर जेवरात देकर या सैनिक घोड़साल देकर मुझे सुखी बनाना चाहता है, तो तू काहे नहीं है सुखी, तू दुखी काहे है? कहे राजा, सचमुच तू महामूर्ख है, जा निकल यहां से। अरे मैं तो सुख की वो खजाने पर बैठा हूं, मैं दुनिया में सुख बांटते बांटते थक जाऊं, मेरा सुख समाप्त नहीं होता है, क्योंकि मैं सुख के खजाने को पा लिया हूं। जो इस सुख को एक बार पा लेता है वो सुख दोबारा समाप्त नहीं होता है। राजा लौट जाता है निराश होकर, रात में चिंतन करता है। रात्रि में जब निशब्द आज का समय आता है, तब राजा के दिमाग में एक बात बैठा। गारीवान कैसा था? माथे पर पगड़ी था, एक ही धोती पहना था, अब पैर में जूता चप्पल नहीं था। भीख कौन कपड़ा कौन बर्तन में मिले, जरा भीख जरा कुछ नहीं है, खाली बर्तन में भीख मिले छे। भीख मंगा की करे छे, कार पर जाए छे भीख मांगे ला, स्कॉर्पियो बोलेरो लेकर। भीख मांगने का भी कला बड़ा अजीब छे, सब भीखो नहीं मिले। भीख मंगा बने वाला बड़ा दिमाग छे, पैसा लेना कैसे छे। वकील के पास दिमाग छे, अपना जीवन में पनसुइया जी कैसे यहाँ चलो आवा। सबके पास कला छे। भीख देने वाले को लगे कि सचमुच इसको जरूरी है, और ऐसा रोल अदा जो कर ले उसी को भीख मिलता है। राजा फटी पुरानी धोती पहनता है, एकदम पुराना धोती सर में बांधता है, हाथ में ठो लाठी लेता है, खाली पैर में 11-12 बजे रात में चल दिया राजभवन से चुपचाप। आते आते 2:45 बज गया, तब तक में गारीवान जग गया। मुंह हाथ धो करके ध्यान पर बैठने ही वाला था, फिर राजा पहुंच गया। कहा, गारीवान मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत लाचार हूं, बहुत विवश हूं। अरे मुझे सुखी होने का राज तो बता। गारीवान कहता है, राजन तू फिर आ गया मेरे पास, तुमको लाज शर्म नहीं है, जो भगा दिया फिर आ गया। राजा हाथ जोड़कर खड़ा है, काइस मन में सोचने लगा, अब धीरे धीरे लगता है परीक्षा में अब सफल होगा। राजा
तू सचमुच जानना चाहता है सुखी होने का रहस्य क्या है? कहाँ? का मेरे पीठ में बहुत खुजली हो गया है, खून पिल्लू हो गया है, मेरे पीठ का खून पिल्लू जो है ना चुन के निकाल दे। राजा भिड़ गया, खून पी क्या है, परीक्षा ले रहा है, खून पी निकाल रहा है चुन चुन कर हाथ से। गाड़ीवान समझ गया ये अब जो है लायक का भी नहीं, कहीं फिर अहंकार रह जाए कि मैं राजा हूं। का मेरा पैर दबाओ, मेरा पैर बहुत दर्द करता है। पैर दबाने लगा, जब हर तरह से पारंगत हो गया, का बस अब बैठ मेरे आगे। हे राजन, तो संसार में जो सुख ढूंढ रहा है, संसार में सुख है कहाँ? अरे वो धोखा है, ब्रह्म है। अरे वो तो व्यवस्था है माया का। जिस तरह बच्चा रोता है, चॉकलेट बिस्कुट खिला देता है, चुप हो जाता है, वही व्यवस्था है रोकथाम का। लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। का तब सुख जो संसार में मिल रहा है तब ठहरे ये सुख नहीं है। एक गिलास दूध लो, दूध में एक सिक्की गिरा, जमीन पर जोर से छिट्टा मार। जमीन पर जब जोर से छिट्टा मारेगा, असंख्य बूंदे होगा। असंख्य बूंदों में से जो सबसे छोटा बूंदा होगा उसको चौथाई भाग कर, और चौथाई भाग करने पर जो दिखलाई देगा व्यवस्था चीज रूप, वही संसार का सुख है। अरे संसार में सुख मिलेगा कहाँ? यदि सुख पाना चाहते हो ना, तो संसार में व्यवस्था को त्यागना होगा और अंदर की व्यवस्था को पाना होगा। अब एक छोटी सी उपनिषद गंगा पुस्तक है। एक युवक माँ से जिद करता है, माँ तू राजमहल में रहती है, राज रानियों की सेवा करती है, मैं देखना चाहता हूं कि राजभवन कैसा है। कहा चल। राजभवन जाता है, अचानक राजकुमारी बुला लेती है। लड़का का नाम मोहन बतलाता है। मोहन घूमते घूमते, राजमहल देखते देखते राजकुमारी के कमरे के ठीक सामने चले जाता है। राजकुमारी देखती है अजनबी पुरुष है, मेरे कमरे की तरफ आ रहा है, कौन हो, कैसे हो? तो मोहन ने जैसे ही देखा राजकुमारी को, तो मोहन की सारा शुद्ध बुद्ध खो गया। एक ही रट लगाती है, राजकुमारी कुमरी से यदि मेरा विवाह हो जाता, बड़ा आनंद मिलता है। खाना पीना तक छोड़ दिए, चिंतन में पड़ा रहने लगा। मोहन की माँ राजमाता से निवेदन करती, माता मेरे बेटे को समझा दीजिए, इस लायक नहीं है, नादान है, आप समझा देंगे समझ लेगा। राजमाता ने कहा क्या समझा दूं?
का मोहन राजकुमारी से शादी करना चाहता है। का बस इतना ही बात, हो जाएगा शादी। बोला लड़के को, दूसरे दिन का लड़के से, मोहन से, तुम्हारा शादी हो जाएगा राजकुमारी से। बड़ा खुश होता है लड़का। लड़का राजभवन जाता है। राजमाता पूछती, अच्छा मोहन, तुम्हें क्या अच्छा लगा मेरी बेटी में? का आंख बड़ी सुंदर है, शरीर की सजावट सुंदर है। अच्छा, तुम क्या क्या कर सकते हो राजकुमार से शादी करें? कहा जो कहिएगा सब करूंगा, बस शादी हो जाए। कहा 1 वर्ष तक मेरे ही राजभवन में तुम्हें रहना होगा। जो मैं खिलाऊंगा वही खाना होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना होगा, जिन आदमी से मैं मिलाऊंगा उसी से मिलना होगा। 1 साल तक यदि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो राजकुमारी से शादी हो जाएगी। एकांत जगह पर मोहन का व्यवस्था देता है, रूम देता है, कमरा देता है। केवल भागवत गीता पढ़ाया साल भर, एकदम निश्चित रूप से भागवत गीता निश्चित 1 साल तक पढ़ाया। जो भागवत गीता पढ़ता था 24 घंटा 8 घंटा, उसी गीता को एक ब्रह्मचर्य महात्मा सन्यासी जाता है, एक लंगोटाधारी जाता है, बैठ करके गीता का ठीक ठीक अर्थ सुनाता है, मतलब बतलाता है, बस बेसी नहीं, साल भर। और खाना में एकदम लहसुन प्याज हरा मिर्च करवा मिर्च सूखा मिर्च सब बंद, एकदम नमक हल्दी दिया और सिझा के दे दिया। मोहन साल भर रहा। जब साल भर के बाद बाहर निकला ना, वही राजकुमारी को सजा धजा करके लाया गया उसके सामने। कहा मोहन अब तू शादी कर सकता है राजकुमारी से। कहा कौन राजकुमारी? कौन सा राजकुमारी? अरे जिसके लिए बेचैन था, परेशान था। अरे उस शरीर में मांस है, हड्डी है, खून है, पैखाना पेशाब है, पीप है, मल है, मुर्दा का घर। इसी के लिए तो परेशान था। इसीलिए परेशान था क्योंकि मैं माया के अधीनस्थ था। मुझे माया के अधीनस्थ में जब था, मुझे जहर अमृत लगता था, अपना पराया लगता था, मित्र शत्रु लगता था। अरे जो जो मेरे थे मैंने सबको भूल गया था। लेकिन 1 साल में अब मुझे पता चल गया है ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये राजकुमारी, पति पत्नी, परिवार, रिश्ते नाते, बाल बच्चे क्या है, ये सब एक दिन मुझे छोड़कर जाना होगा। मुझे एक ही परमात्मा से अब प्रेम हो गया है। मैं परमात्मा के अलावा किसी से प्रेम नहीं करता। अरे कौन राजकुमारी, कैसी राजकुमारी? मैं ऐसे राजकुमारी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं जानते तक नहीं। संत महापुरुष कहते हैं यदि जीवन में कल्याण चाहते हैं, एकमात्र उपाय है कि आप सत्संग, भजन, श्रद्धा, प्रेम से कीजिए। सत्संग भजन तुम लोग करते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा लाचार होके करते। अच्छा दीक्षा ले लेना चाहिए, सत्संग नहीं करबे तो की कहते लोग। अच्छा बेटा पोता मूड़न होते तब सत्संग कराए लेबे।
अच्छा छठी होते तब सत्संग, जमीन भेजा हमरा नाम तब सत्संग। एक बूढ़ी रे भंगा में मरी गए बेचारी, मनोजबा फूलबा अले रहे लगभग 3-4 बार भेल रे। गुरु महाराज आगू में खड़ा भेले, कहलकै बाबा की कहियो, हमरा बात नहीं सुने छे गुरु महाराज। मनोजबा कहलकै की भेले माताजी? हेतोटा ढट्ठा निकाल के अचरा से बापू एकटा 10 टकिया निकाली के दे दिलकै गुरु महाराज के आगू। बड़का ढड्ढा की कहबे बाबा, बेटी के इंजीनियर दुल्हा नहीं मिल रहलो छे, बेटा के नौकरी नहीं भे रहलो छे, सूद पर टका दिलिए सूद न दिलकै पड़ोसिया मरी जाए। ये बाबा सुनते सुनते माथा में दर्द हुआ लगले। मैं कल उठी पीछू घसकी गेलो, कहलकै हे फूल बाबा के पूछ हो जाए। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी, साँचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी, समय अधिक हो चला है, रात्रि का मौसम है, लेकिन करना पड़ेगा सबको। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा भी कीजिए। अभी मन संसार में बेटा को छोड़ने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि भगवान का रस नहीं मिला है। मन व्यापारी है ना, ये नाप जो करता है ये मन, ये रहटा में विदाई बेसी दे छे, बड़ेटा में विदाई बेसी दे छे, ये मन नाप जो करता है। यहाँ छोड़ी दूसरा जगह जाइए तो ढेर विदाई मिलते, थकगरा मिलते, यहाँ काजू किशमिश कहीं पनीर भात। ये मन व्यापारी की काम कर रहे, सोचते रहता है, विचार करता है। अरे पति मेरा बेटा सेवा करता है, पोता है, पोती है, पोता है, अरे बाबा के पास क्या है? जिसका पूर्व जन्म का संस्कार मजबूत रहता है ना, उस संस्कार के प्रभाव से जैसा संस्कार, चाहे भला संस्कार हो या बुरा संस्कार हो, संस्कार कैसा है पूर्व जन्म का, वही संस्कार मनुष्य को खींचता है। अगर पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है, जो कहता है नहीं सब बातों को भूल जा, सत्संग कर। जैसा कि सुन रहे थे हमारे वो कह रहे थे कि सब काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाखों काम को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। तो हम लोग बाबा लोग भी हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन एक मुसलमान था जावे कुशा कब कहा करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे उर्दू भाषा, कहा करते थे जानते हैं दास जी? मोहम्मद साहब जब कई महीनों तक गुफा में घुसकर साधना किया, आज मोहम्मद की इतनी फैल गई है वर्चस्व, जिसके वर्चस्व को कोई मिटा नहीं सकता है। महर्षि में ही 18 महीने तक
कुप्पा घाट में ध्यान साधना किया, बट वृक्ष की तरह फैल गया है, जिसकी न पत्ते का पता चलता है न जड़ का पता चलता है। जिधर डाली जाता है उधर ठार मार देता है, जड़ मार देता है। मतलब उन्होंने किया तब कहा, लेकिन हम लोग करते धरते नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं। अब परिणाम क्या होता हम लोगों का? बोल तो हम लोग देते हैं किसी तरह, जब करने की बारी आता है हम लोगों की हैकरी निकल जाता है। गायत्री पीठ का नारा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, दादा करेगा तब पोता बेटा करेगा। दादा के पास जो हाय हाय की बीमारी है, वही बेटा के पास हाय हाय की बीमारी है, वही पोता को हाय हाय की बीमारी लगेगा। इसलिए करना तो पहले बूढ़े बुजुर्ग को है, और फिर बेटा पोता देखेगा कि बाबूजी या दादाजी क्या कर रहा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन अरे मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है त्रिलोक में, जो चाहूं जब चाहूं जैसा चाहूं सब मिलेगा, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान यही कर्म है, किसी को मारना काटना लहू लहवान करना। अरे ये लहू लहवान नहीं है, जो कर्म करेगा उसी को देखकर उसका वंश देखेगा। बड़े लोगों को देखकर छोटा नकल करता है, और जो बूढ़ा बुजुर्ग करता है वह बच्चा सीखता है। कमार का बेटा कहीं स्कूल नहीं जाता है कि कैसे चौकी के बार बनाना है, पिढ़िया बनाना है, क्योंकि माँ बाप को देखता है, ठोक ठोक करके बनाता है, बच्चा सीख लेता है। डोम का बेटा कहीं नहीं जाता है कि हम जाएंगे सूप बुनने के लिए, डलिया बुनने के लिए। माँ बाप को देखता है और सीख कर पारंगत हो जाता है, और कहीं न कहीं माँ बाप से बेसी हो जाता है। चमार का बेटा कहीं सीखने के लिए नहीं जाता है कि चमड़ा कैसे छीलना है, माँ बाप को बचपन से देखा है कि चमड़ा कैसे छीलना है, तो सीख लेता है। गोरी का बेटा कहीं नहीं गया स्कूल में सीखने के लिए कि जाल कैसे फेंकना है, माँ बाप को देखा, समाज को देखा, परिवार में देखा, वह सीख गया कि जाल कैसे फेंकना है। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि माँ बाप जो करेगा, दादा दादी जो करेगा, नाना नानी जो करेगा, वह एक बच्चे पर छाप पड़ता है। इसलिए सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि सब कोई मिलकर घर में बैठकर सत्संग कीजिए। अपने बैठिए, थोड़ा ठंडे खाइएगा तो क्या हो जाएगा, गरम गरम नहीं खाइए, बना के रख दीजिए, थोड़ा समय निकाल लीजिए, सब कोई मिलकर स्तुति प्रार्थना कीजिए, रामायण पाठ कीजिए, गुरु महाराज का प्रवचन पाठ कीजिए, और समय निकाल कर सत्संग भजन कीजिए। और आप लोग भी करिए, हम लोगों को भी कराइए। नहीं बुलाइएगा फिर हम लोगों का पेट कैसे चलेगा, बाबा लोगों का। इसीलिए आप लोग घर में कीजिए, बीच बीच में बाबा लोगों को भी बुलाइए। जो बात नहीं समझ पाते हैं उनसे समझ लेना है, जो विशेष जानकार है उनसे सीखिए, समझिए, बूझिए। यही आप सबों के बीच सेवा किया। आप सबों ने इस कड़ाके के ठंड में भी सत्संग स्थल पर पहुँचे हैं। दूसरी बात, आप लोग बड़ी शांति से सुनते हैं, इसलिए हम सुना भी दिए बहुत बात। नहीं तो आजकल हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बदल दिए हैं नियम। जहाँ देखते हैं कि कपार नोचता है,
नाक खोदता है, ठौना बदलता है, थोड़ा बहुत सुना के निकल जाते हैं। क्या करेंगे, सुनने में रुचि नहीं है। जब